हेलो दोस्तों, राधे राधे। आपने कभी आलू का खट्टा सब्जी खाया? अगर नहीं खाया तो एक बार बना के ज़रूर देखिए, बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए बनाते हैं। 4 बड़ा बड़ा उबला हुआ आलू ले लेंगे और कटा हुआ प्याज, कटा हुआ टमाटर, कटा हुआ मिर्ची। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, उसमें डाल देंगे सरसों, जीरा, मेथी, तीनों का तड़का लगाएंगे। फिर डाल देंगे कड़ी पत्ता और फिर लंबाई में कटा हुआ मिर्ची और फिर प्याज, सबको डाल के अच्छे से भूनेंगे। तब तक के आलू को कट कर लेते हैं। आलू हमारा कट गया है तो फिर डाल देंगे उसको। इसको डालने के बाद थोड़ी देर और भूनेंगे। आलू को डालने के बाद उसके बाद मसाले डालेंगे, जो नॉर्मल बेसिक मसाले हैं उसी को डालना है, जैसे कि नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। गरम मसाला नहीं डालना है क्योंकि ये खट्टा सब्जी है। और अच्छे से इसको फिर भून लेंगे, लाल होते तक भूनना है इसको। उसके बाद फिर डाल देंगे कटा हुआ टमाटर। साइड में कर देंगे आलू को, फिर डाल देंगे कटा हुआ टमाटर। उसके बाद फिर ढक के पकाएंगे उसको। टमाटर गलने तक ढक के पकाना है। ये टमाटर हमारा गल गया है, थोड़ा सा बचा है तो थोड़ा सा और भून लेते हैं। उसके बाद फिर डाल देंगे दही। थोड़ा सा ही दही डालना है क्योंकि टमाटर डला है। और इतना ही दही डालने के बाद ये सब्ज़ी इतना टेस्टी बन जाता है कि आप एक बार बना के ज़रूर देखिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। हमारे छत्तीसगढ़ में जिमी कांदा सब्ज़ी जैसे आलू का सब्ज़ी लगता है। और थोड़ा सा फिर पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद अच्छे से पकने देंगे, ढक के पकाएंगे। इसी तरह की सब्जियां देखने के लिए मेरे पेज को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब ये सब्ज़ी गाढ़ा हो गया है, फिर ऊपर से डाल देंगे धनिया पत्ती। धनिया पत्ती डालने के बाद देखो कितना सुंदर दिख रहा है। और सब्ज़ी हमारा बन के तैयार हो गया है, आलू का खट्टा सब्ज़ी। अब चलो ऊपर रखते हैं। तो आज मैं बनाई हूँ एक और सब्ज़ी, तरोई और चना दाल का। और ये हो गया आलू का खट्टा सब्ज़ी। तो खाना निकालते हैं दाल, चावल और 2 सब्ज़ी के साथ। ये हो गया हमारा आलू का खट्टा सब्ज़ी और तरोई और चना दाल की सब्ज़ी। ये भी बहुत टेस्टी लगती है। इसका भी मैं रेसिपी डाली हूँ। और दाल और चावल, हमारा छत्तीसगढ़ी थाली तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।